हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल। इस लेक्चर में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के बीच में डिफरेंस। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स के बारे में पढ़ा दिया, ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स के बारे में पढ़ा दिया कि भाई पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटी है। अब क्या होता है, हमारे पास दो टॉपिक्स आते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। कि हमारी जो पार्टनरशिप चल रही है उसमें से उसका डिसोल्यूशन होना, इसका मतलब जो हमारे पास 4 पार्टनर या 3 पार्टनर जितने भी थे, उनमें से कुछ पार्टनर्स का या तो रिटायर हो जाते हैं या उनमें से कुछ पार्टनर्स हमारे निकल जाते हैं। अगर हम बात करें पार्ट डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म की, इसका मतलब जो हमारी कंप्लीट फर्म है, सारे ही पार्टनर्स का काम खत्म होना। ठीक, स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक फर्म है जिसका नाम है कुमार लिमिटेड। ठीक, अब ये जो फर्म है ये 4 पार्टनर्स की फर्म है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी एंड पार्टनर डी। ये 4 लोगों ने मिलकर कुमार लिमिटेड एक फर्म बनाई है, पार्टनरशिप फर्म बनाई है। अब इसको समझते हैं डिफरेंस में। सबसे पहले अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का मीनिंग क्या कहता है। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, इट मींस टू द चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग के हमारे पास जो है ए, बी, सी और डी। मान लीजिए सी जो है वो फर्म से रिटायर हो गया, ठीक, ये फर्म से निकल रहा है। अब देखिए सारे प्रॉफिट्स भी हैं, एसेट्स भी हैं, लायबिलिटीज भी हैं, सब कुछ है। तो इसका मतलब चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो इन चारों के बीच का जो एग्रीमेंट था उसको चेंज होना। पहले क्या था भाई, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दैट विल बी 2:3:4:5। प्रॉफिट सारा जो बटेगा या प्रॉफिट होगा लॉस होगा जो भी होगा वो 2:3:4:5 के रेशियो में बटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, डी फर्म से निकल रहा है ना, तो उसमें चेंज आएगा। यानी कि ये जो एक एग्रीमेंट था, अब एग्रीमेंट ये भी है, पार्टनरशिप डीड भी मेंटेन है, हर चीज का पता है कि सैलरी किसको मिलेगी, किसको कमीशन मिलेगा, सब कुछ। यानी कि जो एक एग्जिस्टिंग का है। अब डी क्योंकि खत्म निकल रहे हैं तो इनका जो 5 का शेयर था ये भी खत्म हो रहा है। अब ये शेयर क्या होता है, बाद में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप का मतलब कि जो एक एग्रीमेंट है, जो हमारे पार्टनर्स हैं उसमें चेंज होना, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का मतलब इट मींस टू द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, जितनी भी पार्टनरशिप है उस सारी का खत्म होना बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, जितने पार्टनर्स है फर्म में। क्लियर। नेक्स्ट अगर आए टर्मिनेशन ऑफ द बिजनेस, क्या कहता है, नो द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कंटिन्यू। क्यों, क्योंकि फर्म से डी तो गया है, अभी ए बी सी तो है, वे तो फर्म को आगे चलाएंगे, इनकी तो पार्टनरशिप मेंटेन है, तो टर्मिनेशन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज डाउन, जितना भी बिजनेस है वो सारा बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। भाई सबकी सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स हैं, उनका भी सेटलमेंट करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड एंड न्यू बैलेंस शीट इज ड्रॉन आफ्टर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। क्या होता है, डी का जितना भी उसको प्रॉफिट में शेयर देना होता है वो दे देते हैं, लायबिलिटी का उसका जितना भी पार्ट होता है लायबिलिटी का शेयर ले लेते हैं, मतलब उसका जितना भी अकाउंट है उसके अकाउंट को खत्म करा जाता है बस। और बाकी का जो होता है फिर नई बैलेंस शीट बनाई जाती है ए, बी और सी के अंडर में। क्लियर। इसमें क्या होता है, एसेट्स आर रिलीज्ड, जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सारी बेच दी जाती हैं। एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनकी पेमेंट कर दी जाती है, क्योंकि अब ये फर्म खत्म हो रही है, इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है। ठीक, दैट द अकाउंट्स आर फाइनली सेटल्ड, और उसके बाद जितने भी अकाउंट है वो सारे खत्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी पार्टनरशिप खत्म हो रही है और यहाँ पे पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, उसमें चेंज हो रहा है बस। नेक्स्ट इफेक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप से क्या इफेक्ट पड़ता है। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अगर सिर्फ डी रिटायर हो रहा है, डी फर्म से निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म खत्म हो गई, फर्म तब भी रहेगी। यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। और इसमें क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप ऑल्सो। भाई फर्म ही खत्म हो गई, अब तुम चाहे 4% थे, 6% थे, 10% थे, सारे खत्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मीन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, उनके बीच की जो भी पार्टनरशिप थी वो भी सारी खत्म। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप, इट में भी वॉलेंट्री। अब ये जो हो सकती है ये वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। ठीक, अबे ठीक है तूने एग्रीमेंट बना रखा है, रिटायर हो जाएंगे इतने टाइम के बाद, यानी कि अब एक मर्जी से रिटायर हो रहा है वो, है ना, तो इट में भी वॉलेंट्री। इसमें क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म में, इट में भी वॉलेंट्री और कंपलसरी, ये वॉलेंट्री भी हो सकती है और कंपलसरी भी हो सकती है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म।
आई होप आपको ये पूरा कंटेंट समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंस में आ जाए तो आप डिफरेंस इस तरह से लिख दें। अगर सेपरेट पोर्शन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, तो अगर आप यही सब लिख देंगे तो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपके नंबर कहीं नहीं गए। आई होप आपको इसका सारा कंटेंट समझ में आया होगा, डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि किसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ आएगी, तब तक के लिए